नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को मिल्टन इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक खास मैसेज। हमारी ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 10 पास करके अभी भी रांची, हजारीबाग जैसे शहर आए हैं। मैं पुनः उन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन करने के बाद उनको ये मौका मिला है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ये मौका मिला है कि आप शहर में पढ़ें और अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर सकें। लेकिन आए दिन मुझे एक बात सुनने को मिल रहा है क्लास 12th या फिर सीनियर के बच्चों के द्वारा कि सर 11th में बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज ज्वाइन नहीं करना चाहते। अच्छी बात है, आप मत कीजिए ज्वाइन, यहाँ से आपकी पैसा और समय दोनों बचेगा। लेकिन ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और तब आप जज करें कि आपको क्या करनी चाहिए। अगर आप घर से ये सोच करके आते कि नहीं हमें सिर्फ पास होना है, तो भाई लोग मैं ये बताऊं कि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करने की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं। लोग पास होने के लिए सिर्फ क्यों पढ़ेंगे? लोग तो सक्सेस होने के लिए पढ़ते हैं, पास होने के लिए थोड़ी पढ़ेंगे। पास होकर के डिग्री आपके पास रहेगा तो क्या करोगे? 12th किए हुए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके पास वो खास चीज होगा तब ना भाई। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो मैं एक्चुअली वर्तमान समय में हमारे जितने भी 12th के बच्चे हैं, मैं काफ़ी बार मैसेज करता हूं कि 11th के बैच में स्टार्ट कर दिया हूं। आप वैसे बच्चे जो ग्रामर में इंटरेस्ट है, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें बोले। तो वो सारे बच्चे आके कहते हैं कि सर कोई करना ही नहीं चाहता। मुझे भी सुन करके ये बड़ा अजीब लगता है कि भाई हुआ क्या यहाँ के बच्चों को आजकल। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप समय बचा रहे हो और पैसा बचा रहे हो इंग्लिश कोर ना ज्वाइन करके। मैं सीधा सीधी एक बात बताता हूं आपको। बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं कि वो सोचते हैं कि वो 12th में कंप्लीट कर लेंगे 11th का चीज़, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 12th में ग्रामर है ही नहीं जैक बोर्ड में, वहां से सवाल नहीं आता। और कोई भी टीचर्स 12th में नहीं पढ़ाते हैं ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने का एक मौका होता है टीचरों के पास, वो भी 11th में, जहां पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये तमाम सारे चीज कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं बच्चों को। और ऐसी स्थिति में बच्चे कहते हैं कि मैं 12th में करूंगा, जबकि 12th में ये पढ़ाया नहीं जाएगा। 12th में तो सिर्फ आपका लिटरेचर और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ग्रामर के बारे में कहाँ जाओगे, इतनी भी समय नहीं रहती है। इसीलिए क्लास 11th में एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप ग्रामर करें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहली बात कि जब बच्चे आंसर राइटिंग के लिए जाते हैं, जब उनको लिखना होता है एग्जाम में, 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो सामान्य बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, एडवांस बच्चे तो कर सकते हैं, बट सामान्य बच्चे, उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कैसे? वो ना लिख पाएगा, सेंटेंस वो ना बना पाएगा। एट अ टाइम जब सोचेगा वो, तो सेंटेंस भी नहीं लिख पाओगे। तो एक तो नुकसान हो गई हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप एवरेज रह जाओगे, आपके मार्क्स एवरेज रह जाएगा। उसके बाद जब आपकी 12th हो जाएगा किसी तरह, तो वहां से आपका ये जो माइंड है, जो आपने सोचा था, ये बदल जाएगा, एकाएक बदल जाएगा। अब आपको लगने लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ा गलती करा कि 11th क्लास में इंग्लिश नहीं किया, अब मुझे इंग्लिश करना है। सबसे पहली बात आएगा दिमाग में कि हमें स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करनी है, ग्रामर का क्लास करना है। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां करोगे, हम अगर बात करें जैसे कोई बच्चे हैं जो नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो वहाँ पे 25-25 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से रहता है, वो भी ग्रामर से। कॉमन एरर के रूप में रहेगा, वोकैबुलरी के रूप में रहेगा, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फ्रेज, एडम। तो भाई ये सारी चीज़ जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है 11th क्लास में पढ़ने का, वो चीज़ आपने पढ़ा ही नहीं। 10th में आपने पढ़ के आया, बस उसी पे रह गए आप। 12th में आपको पढ़ाया नहीं गया, 3 साल आपका निकल गया, 2-2.5 साल। अब 2 साल के बाद आप याद कीजिए कि आपकी आप जो भी चीज़ जानते हैं वो भी दिमाग से धीरे धीरे क्या हो गया, निकल गया। तो एक तो नुकसान यहाँ पे हो गया। इसके बाद
जब बच्चे को लगता है नहीं कि हमें एसएससी के लिए जाना है, सेंट्रल सीजीएल की तैयारी करनी है, फिर बैंकिंग का तैयारी करना है, ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में करनी है, इंटरव्यूज़ के लिए कैसे में प्रिपेयर होना है, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स दिखना शुरू होगा। फिर आप रिमोर्स करना शुरू करोगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सीएचएसएल की बात करता हूँ। सीएचएसएल में आप जानते हो कि 25 क्वेश्चंस प्री में सिर्फ इंग्लिश से आते हैं। सोचिए, जहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स से सिर्फ 2-3 सवाल जीके से आता है, माने 25 क्वेश्चन में सारी 14-15 चीज़ कंसिस्ट है, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से 25 सवाल आता है और मेंस में पूछना नहीं है, आप सब जानते हो। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 11th में नहीं करते हो इंग्लिश तो बहुत नुकसान होने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास आके करो, मैं यहाँ पे कोई प्रचार प्रसार नहीं करने के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को। आप मेरी इस मैसेज को उन बच्चों तक जरूर पहुँचा देना जो ये सोच है, जो जिनका ये सोच है कि मैं 11th में नहीं करूँगा। भाई अगर आप 4 घंटे इंग्लिश 4 घंटे ट्यूशन ले रहे हो तो 1 घंटे क्यों नहीं लोगे? आप लो, आप मेरे पास लो या ना लो, कहीं लो, ऑनलाइन कोर्सेस लो, खुद से पढ़ो, बट पढ़ना नहीं पढ़ोगे बहुत नुकसान होगा। फिर आप जब ग्रेजुएशन में आओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करोगे, वहाँ पे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से जब कॉमन एरर्स आना शुरू होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू होगा। आपको समझ नहीं होगा, लगेगा यही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन होगा, और पता चले क्या मार दी। इसीलिए अभी कुछ होगा ना। मैं ये नहीं कहता कि 11th पढ़ के कोई बच्चा एसएससी कर सकता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, बट आपकी ये जो है, यहाँ से आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहेगी ना, आपका गैप नहीं होगा। और फिर जब आप लोगे, जब वहाँ पे ट्यूशन, कई बच्चे तो यहाँ हमारे हैं जो जिसको मैं यहीं से करवाता हूँ, हो जाता है। तो भाई आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी मतलब जो एक लगातार जो चीज़ें चल रही है वो कहीं गैप ना ले ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 11th क्लास में इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इस बात को समझिए, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इंग्लिश ट्यूशन ज़रूर लें, और लें तो आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़े, नाउन को पूरा अच्छे से जाने, प्रोनाउन के बारे में जाने। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जब 12th पास हो जाता है ना भाई, ग्रेजुएशन भी पास हो जाते हैं, इवन वो सारे बच्चे को पता नहीं होता है, बेसिक चीज़ नहीं जानते, सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते वर्ब में। प्ले को कई बार बच्चे कहते हैं सिंगुलर है, प्लेज को प्लूरल कह देते हैं। सोचिए, ऐसा बात होती है। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, आपकी लगातार चीज़ें चलती रही, आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बढ़िया करो, ग्रामर आपकी ठीक रहे, लिटरेचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं, और ये वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें जिन लोगों का ये सोच है कि मैं इंग्लिश नहीं करूंगा। मैं कदाचित ये बात नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास ज्वाइन करो, बट कहीं करो, लेकिन करो मेरे भाई। चाहे आप रांची में हो, चाहे आप हजारीबाग में हो, चाहे वो पटना में हो, धनबाद में हो, बोकारो में हो, कोडरमा में हो, गिरिडीह में हो, आप जेक बोर्ड से तमाम बच्चों का मेरा आग्रह होगा कि आप जहाँ कहीं भी हो इंग्लिश का ट्यूशन लें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल ही जाए, लेकिन इंग्लिश का ट्यूशन लोगे, आप स्पीकिंग कोर्स करोगे, वहाँ से आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आपके अंदर जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो जाएगा, जहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, अपने आप को इंटरव्यूज़ दे करके उस जगह पे ले जा सकते हैं। तो आप तमाम बच्चों से मेरी आग्रह होगा कि ये सोच को छोड़िए और प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमने एक नया बैच शाम 6 से 7 स्टार्ट करा है। आप तमाम बच्चों से मेरी आग्रह होगा कि वो बच्चे जो इंग्लिश ग्रामर में नाउन से लेकर पूरा अच्छे से इंटरजेक्शन तक करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच करना चाहते हैं, स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, लिटरेचर अच्छे से करना चाहते हैं, तो एक बार मिल्टन इंग्लिश क्लासेस को ये मौका दे कि आपकी ये विचार जो है, आपकी ये जो सोच है, उसको परिवर्तन करके कितना चेंज करने का प्रयास करते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूं आप लोगों से विदा। जय हिंद अगेन।